सूचना है। भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानि। जयंती के जो उल्लेख है देवर्षि नारद जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि नारद जी का जन्म और उनका नामकरण कैसे हुआ। आप लोग माने हुए नहीं भाई, क्या करें हम, आप नहीं मानोगे तो हमें तो न्यूज़ 24 से शिव कुमार जी। न्यूज़ 24 से शिव कुमार जी। चला इधर देखो। और प्रखर समाज सेवी भी हैं। दादा सुरेश गुप्ता जी। टीटीआई क्रम में अमृत विचार सत्यवान सिंह जी। आई श्लोक वेद का समाना न हृदय, हमारे हृदय समान हो। इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा। हमारे हृदय से उठने वाली भावनाएं सम स्वर में आंदोलित हो, ये वेद मंत्र कहता है। अब नाद शब्द पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं अभी आदरणीय मिथिलेश जी से चर्चा कर रहा था कि संस्कृत बड़ी अद्भुत भाषा है, उसमें एक एक अक्षर की अर्थ ध्वनि है। नार शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में हृदय, और द का मतलब होता है दर्शित करने वाला। हृदय की ध्वनि को दर्शित करने वाला व्यक्ति नारद होता है। इति नारदा।
तो हृदय की ध्वनि को दर्शित करने वाला पत्रकार होता है। और पहले मैंने लिखा था, माना घोर तमस है, भीषण अंधकार है, जहां शब्द है वहीं कहीं आलोक द्वार है। अंधेरे में शब्द रोशनी का दरवाजा खोलता है, और जो कल को आकार दे सके कलाकार वो, और जो व्याख्या कर सके आज की पत्रकार। तो जय हिंद दोस्तों। देव ऋषि नारद की पत्रकारिता का मतलब ये नहीं हुआ कि चाहे वो राजनेता हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो या कोई भी दल का हो, पत्रकार को इस तरीके के निगाह से देखता है मानो कि जब कोई पता नहीं क्या कार्य कर दिया हो। सवाल उठता है जब वो जाता है, अगर पत्रकारिता के लिए उसके साथ हादसा हो जाता है, अगर उसका एक्सीडेंट या फिर कोई गोली मार दी जाती है, तो एक शहीद के नाम पर एक मोमबत्ती जला दी जाती है। उनके लिए कौन खड़ा होता है, उनका परिवार कौन देखता है? मैडम जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि पत्रकार के लिए सरकार ने आज तक क्या किया? हमारे पत्रकार महोदय जाने कहां छिछड़ तक गए हैं, हड्डियां नहीं मिली। आज पत्रकार के लिए किसी प्रकार का कोई सरकार क्यों नहीं मदद करती है? आज एक नाम पर केवल पत्रकार को एक करियर, ये तो गोदी मीडिया है, ये क्या, ये तो पैसे लेता है, क्या है ये? क्या कहेंगे मैडम? मैं तो यही कहना चाहूंगी, वाकई में पत्रकारों के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आप भी कुछ ना कुछ है तो कहीं ना कहीं आवाज पहुंचाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम पहुंचाएंगे। आज हमने बैठ के देखा कि हमें लगा वाकई में कि कितना रिस्क फैक्टर आपके जीवन में रहता है, आपके लिए कुछ किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हम अपने लिए नहीं, हमारे पत्रकार, लेकिन सवाल ये, परिवार एक है। परिवार चाहे हमारा पत्रकारिता का हो, चाहे हमारे राजनेता का हो, हमारे कवि जी हैं शिवकुमार जी, और हमें बहुत अच्छा लगा कि पत्रकार भाइयों का सम्मान भी किया गया, तो साथ में हमको भी पत्रकार बंधुओं ने, हमारे अध्यक्ष लोगों ने सम्मानित किया। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? केवल हमें यही सब पूछना है। मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं जी, होना भी चाहिए, लेकिन सरकार के विषय में क्षमा करिएगा, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा। जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है। ये जो कवि सम्मेलन में रचनाकार जाते हैं, उन्होंने एक कवि समाज की निर्मित की है अभी पिछले दिनों, और उसमें सबसे बड़ा रोल किया है कुमार विश्वास ने और शैलेश लोढ़ा ने। 2 दिन का उनका कार्यक्रम होता है, और उसमें केवल कवि लोग बुलाए जाते हैं। उनका आपस में बैठ के चर्चा होती है, कैसे हमें रहना चाहिए, ऐसा होता है। और सारे के सारे समर्थ लोग उसमें पैसा देते हैं, और उस पैसे के फंड से उन लोगों की सहायता की जाती है जिनको सहायता की जरूरत है। पूरे के पूरे समाज की तरफ से सरकार से अपेक्षा की जाती है, और उनके पास अपना फंड है। जो लोग समर्थ हैं उसमें फंड दे करके उन्होंने अपने आप को इतना समर्थ बनाया है कि आज पंडित श्याम नारायण पांडे का कोई देखने वाला नहीं है। पंडित श्याम नारायण पांडे कितना बड़ा नाम है। पंडित श्याम नारायण पांडे के परिवार को हर वर्ष पेंशन देने का काम ये कवि समाज कर रहा है। अभी अभी जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता दी है। तो पत्रकार समूह स्वयं मिलकर के इन पंक्तियों को ध्यान में रख करके काम करे कि अपने ही हाथों में पतवार उठा ली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। क्या बात है। अपने ही हाथों में पतवार उठा ली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। और कुछ दरिंदों ने भी पहना है फरिश्तों का लिबास, इनके बारे में गलतफहमी न पाली जाए। क्या बात है। शेखर जी, एक सेकंड, हमारे शेखर जी हैं, आज प्रखर सम्मान किया गया है, तो शेखर जी भी, क्योंकि पत्रकार बंधु जरूर आना चाहिए सामने। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप कब से जुड़े हुए हैं, आप मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या यह सच्चाई है या नहीं? पत्रकारिता कहीं ना कहीं लुप्त क्यों हो रही है? केवल गोदी मीडिया या जेब रख ली जाती है या गड्डी पहुंच जाती है, क्यों नहीं सरकार से? आपने अभी तक आवाज पहुंचे, आप दैनिक में रहे, आप बड़े बड़े, आप कई चैनल में, याद होगा स्टार न्यूज में आप हमें लेके गए थे, तो क्या कहेंगे, आपने आवाज क्यों नहीं पहुंचे? आप एक पत्रकार हैं, हमारे सब बंधु पत्रकार खड़े हैं। ये तो जो लोग आते हैं इस व्यवसाय में जी, उन पर निर्भर करता है कि वे अपनी कला को किस तरह से निखारें। यानी कि आपने ये पत्रकारिता व्यवसाय बना दिया? नहीं, आपका ये कहना है? पत्रकारिता व्यवसाय है ही। मेरे पास कोई खेत नहीं है जी, मेरे बारे में जानते हैं, मेरी कोई परचूनी दुकान नहीं है। पत्रकारिता से ही बच्चे पलते। पत्रकारिता व्यवसाय है, पूरी तरह से व्यवसाय है। और जो लोग आते हैं वो ये सोच के मत आए कि यहाँ वो क्यों संकट। अभी कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता करना, निर्भीकता पत्रकारिता करना, इस जमाने में कितना कठिन है, ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर अब आप पर निगरानी है हर चीज की। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ निगरानी है, आपका पाठक निगरानी करता। हम भी जब प्रिंट मीडिया में काम करते थे, अखबार में छापते थे, तो हमें लगता था कि 80 की 80 खबरें हमारी पढ़ी जा रही हैं।
आज आपकी खबर कितनी पढ़ी जा रही है, आप खबर को पढ़ने लायक कितना बना पा रहे हैं, ये वो मीटर तय कर रहा है जो यूट्यूब पे लगा है। तो इसलिए अब पत्रकार की जिम्मेदारी अधिक है वो कि वो अपनी खबर को पढ़ने लायक बनाए, ये जिम्मेदारी अधिक है। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को अगर अच्छी करते हैं, हाँ, आपने काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। वो जमाना चले गए। आप जिस क्षेत्र में है, आप कहीं ना कहीं आपको विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी। जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन वाली बात चली गई। हमारे एक मित्र थे, हमारे साथ काम करते थे, धार्मिक पीठ देखते थे। उनसे कहा जाता था कि आप धार्मिक पीठ में ही विशेषज्ञता हासिल करिए, तब कहीं आप टिक पाएंगे। और मैंने वृद्धावस्था का जिक्र किया कि उस स्टेज से होकर के गुजर रहे हैं, तो उस पत्रकारिता को उस लायक बनाई ताकि वृद्धावस्था में भी आप खड़े दिखें। क्या बात कही, देखिए ये सच्चाई है। सवाल उठता है कहीं ना कहीं हमें सुधरना पड़ेगा, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, चाहे वो विधायक, सांसद, चाहे जो हमारे योगी जी के, मैं बराबर न्यूज लगाता हूँ। सवाल यह है कि सच्चाई, निष्पक्ष पत्रकारिता ही एक देश के आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आज बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया देव ऋषि नारद जी के जन्म पर। सवाल है, सब पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आज कहीं ना कहीं हमें पत्रकारिता को लेकर स्थिति बिगड़ती है, कहीं ना कहीं कह दिया जाता है कुछ, कहीं कुछ कह दिया जाता है। जैसे अभी हमने सवाल किया, आपने सुने भी होंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? पत्रकारिता को लेके कभी स्थिति बिगड़ती नहीं है। पत्रकारिता को लेके यह स्थिति वहां बिगड़ती है कि जहां कलम में दबाव हो। बिल्कुल, जहां कलम निष्पक्ष होगी वहां कभी पत्रकारिता को लेकर स्थिति कभी नहीं बिगड़ेगी। सरकार के द्वारा कोई मदद भी नहीं की जाती है। हमारे पत्रकार महोदय के साथ कितना हादसा हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने अभी कहा कि परिवार में भी दिक्कतें आती हैं। सवाल ये होता है, पत्रकार अपने अपने में लग जाता है, तो सवाल आता है कि खड़े नहीं मिलते एकता, चाहे वो फरुखाबाद हो, दिल्ली हो। मैंने कई जगह देखा बेचारे पत्रकारों को फर्जी केंद्र बंद करा दिया गया। आज तक कोई पत्रकार, जो हमारे अखबार वाले होते हैं वो क्या कह देते हैं, हमारे पत्रकारिता नहीं करता है, तो आपने कार्ड कहाँ से बनाया, आपकी न्यूज कहाँ से चली? कहीं ना कहीं हमें कमी है जो हम सबूत नहीं दे पाते। ये संगठनात्मक विषय है पत्रकारिता का जी। पत्रकारिता का जो संगठन है आपका, ये उसका विषय है कि कोई अगर पत्रकार पीड़ित हुआ है प्रशासन के द्वारा जी, तो संगठन उस पर क्या तय कर रहा है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही कहा है। और जो सरकार के द्वारा सहायता जो है पत्रकारों के लिए, सहायता मिलनी चाहिए, पत्रकारों मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलनी। तो कहीं ना कहीं आप सहयोग करेंगे तो हमारे पत्रकार। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या नाम आपका? डॉक्टर पीडी शुक्ला। आप अमृत विचार अखबार से अमृतपुर का संवाददाता हूं। क्या कहेंगे, जितने कि हमने आज की बात छोड़ दी, मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है कि नहीं हम जो बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे संगठन में थोड़ी कमियां हैं जी। अगर हम एकजुट होकर के अपनी बात को सरकार के सामने, समाज के सामने रखें, तो निश्चित तौर पे हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन हमारे संगठन जो है विभिन्न भागों में बटे हुए हैं, इसलिए हम एकजुट होकर अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। वैसे आज के दौर में पत्रकारिता में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के चांस हैं। अगर निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ा जाए तो बहुत कैरियर को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए हर कोई अपनी बात रखता है। सवाल है हमें बोलने की जरूरत, एक सबसे बड़े हम ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करें, अपनी कलम की ताकत से हर किसी को झुकाने की हिम्मत रखें, ना झुकने की। ये आज की बात। सुबोध साथ के साथ रविंद्र भदौरिया, सुबोध साथ। जय हिंद, जय भारत।